जो पिछले केजरीवाल जी थे 11 साल जो है उन्होंने जो काम कहा करा तो कुछ नहीं। डंडोरा पीटते रहे, दिल्ली को ऐसे गर्त में धकेल दिया कि कभी जिंदगी में दिल्ली उठने के लिए अब हमारी जो रेखा गुप्ता जी आई हैं 6 महीने में दिन रात एक कर दिया। इतना भरता था बसें डूब जाती थी। और इसमें आप बता दीजिए कि कोई स्कूटर तक का भी पानी वहां इकट्ठा हुआ हो, वहां पानी ऐसे लगा जैसे बरसात आई नहीं। बढ़िया काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसके ऊपर हमले होंगे ही होंगे। स्टूडेंट हुआ करती थी, मैं इनके घर जाया करता था। इनके फादर और मैं, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकट्ठा ज्वाइन किया था कि हमला हुआ, हमले 10 हो जाएं, वो पीछे नहीं हटने वाली, यहाँ डरने वाली नहीं है। वो परिवार जिंदल परिवार है। अब थोड़ा सा चेकिंग होगी, देखेंगे क्या नहीं है, पुलिस भी अलर्ट होगी कैसे वो काम कर रही है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के अंदर जो है काफी इम्प्रूवमेंट दिल्ली के अंदर। सीवरेज का बुरा हाल था, पाइपलाइन सब पुरानी हो चुकी है। सिर्फ ये फ्रीबीज के चक्कर में, लोगों को लुभाने के चक्कर में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया था पिछले 11 साल में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम बलदेव राय डांग है। ये बताओ, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल के 11 साल इधर 6 महीने इसका पलराबारी? देखो जी, ये कहने की तो जरूरत है नहीं। जो एक वास्तव में इंसान होगा और जिसकी आंखें खुली होंगी उनको अपने आप नजर आ जाएगा। जो पिछले केजरीवाल जी थे 11 साल जो है उन्होंने जो काम कहा करा तो कुछ नहीं। डंडोरा पीटते रहे, मीडिया में बोलते रहे, सारा कुछ करते रहे। और उसके बाद जो रिजल्ट था, दिल्ली को ऐसे गर्त में धकेल दिया कि कभी जिंदगी में दिल्ली उठने के लिए अब हमारी जो रेखा गुप्ता जी आई हैं 6 महीने में दिन रात एक कर दिया। सारी टीम लगा दी। टीम लगाने के बाद इतना सुधार हो गया कि भाई कम से कम एक लेवल पे आ गया है। क्या सर सुधार हुआ है अभी? सुधार ये है कि उन्होंने देखो कूड़े के ढेर हटवाने शुरू कर दिए। उसके बाद वो जमुना जी का काम शुरू कर दिया, सड़कों की सफाई करवा दी। ये जो जितने पानी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में भरता था एक आधी जगह को छोड़ के, नहीं तो ये सबसे ज्यादा मिंटो ब्रिज ले लो और ये तुम्हारा ये कौन सा था, वही मिंटो आईटी और एक ये जो है जखीरा, इतना इतना भरता था बसें डूब जाती थी। और इसमें आप बता दीजिए कि कोई स्कूटर तक का भी पानी वहां इकट्ठा हुआ हो, वहां पानी ऐसे लगा जैसे बरसात आई नहीं करी। तो इतने काम करे हैं इन्होंने और आगे बहुत इन्होंने स्कीमें बना रखी है, सारा कुछ कर रहे हैं और सारा काम धीरे धीरे बीच में चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि भाई क्या नाम, जो उन्होंने काम जिंदगी में करा और इनका तो मेरा ख्याल 4-6 महीने के अंदर ही पूरा हो गया, बाकी जो होगा वो सारा सरप्लस होगा। रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने कहा कि मैं रुकूंगी ना झुकूंगी और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा और लोगों की समस्याएं सुनूंगी और जनता दरबार लगाने वाली है हर विधानसभा में। देखो जी, हर बोल्ड आदमी यही चाहता है और जो भी इसके नाम हिंदुस्तान के अंदर बढ़िया काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसके ऊपर हमले होंगे ही होंगे। ये मेरी भी क्या नाम रेखा जी से रिक्वेस्ट है कि क्या नाम, वो जो उन्होंने निर्णय लिया है पीछे नहीं हटना, कुछ नहीं करना, डट के काम करना है। एक दिलेर और निर्भीक आदमी का यही काम होता है, डरना किसी से नहीं है। जो नालायक लोग हैं वो हमला करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो किसी तरीके उनको नाकामियों को छुपाने के चक्कर में जो पुरानी गवर्नमेंट है ऐसे ऐसे डाइवर्शन होती रहेगी और ऐसे ऐसे वो काम होते रहेंगे। नंबर दोगे सर रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता जी को देखो, जो पहले तो जो वो अपने एबीवीपी में रहे, तो उसके बाद क्या था, एबीवीपी में भी पूरे नंबर हैं और यहाँ आज की डेट तक अभी भी पूरे नंबर हैं। जो रेखा गुप्ता जी के पिताजी हैं उन्होंने हमारे ये सरदार जी साथ खड़े हैं, इनके साथ स्टेट बैंक में काम करा, इकट्ठे काम करा। तो हम उनको बहुत पुराना जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, उनके पूरे परिवार को जानते हैं। और ये नहीं है कि रेखा गुप्ता जी के को हम मिले नहीं। हम मैं भी एक्टिव कार्यकर्ता हूँ, इनको कई प्रोग्राम में पहले मिल चुका हूँ, इनके साथ बैठ के नाश्ता भी करा है, बातें भी करी है, प्रोग्राम भी करे हैं। तो उनको भले ही याद ना हो मगर हमें तो याद रहा, हम तो नहीं भूल सकते। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र पाल ये सिंह। बताओ, जिस प्रकार से 6 महीने पूरे हुए रेखा गुप्ता सरकार के, क्या बदला है, क्या बदला है? देखो जी, रेखा गुप्ता परिवार को मैं पिछले 70 साल से जानता हूँ। जब ये स्टूडेंट हुआ करती थी,
और मैं इनके घर जाया करता था। इनके फादर और मैं, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकट्ठा ज्वाइन किया था और इकट्ठी रिटायरमेंट हुई। प्रमोशन भी हमारी इकट्ठी हुई। और रेखा गुप्ता जी ने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंटशिप ली तो ये उसी दिल से बोल्ड हैं। डरने और किसी का काम, डरने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि उन पे हमला हुआ, हमले 10 हो जाएं, वो पीछे नहीं हटने वाली या डरने वाली नहीं है। वो परिवार जिंदल परिवार है। उसके फादर का नाम था जय भगवान जिंदल, जे बी जिंदल कहते थे। तो जिंदल परिवार दिलेर परिवार है, डरने वालों में से नहीं है। एक की जगह 10 भी होंगे फिर भी जाएंगे खुलेआम, डरने का कोई काम। रही बात डेवलपमेंट की, दिल्ली डेवलपमेंट, ये कहने की जरूरत नहीं क्या है। बदला दिल्ली? बहुत बदला है, जैसे बहुत मैं बदला है। सड़कें बदली, पानी बदला है, सफाई चेंज हो गई है और आपकी बात सुननी शुरू हो गई है। आपकी बात आप वहाँ तक पहुँचती है। पहले विधायक आते थे, हमने कभी शक्ल नहीं देखी थी। अब आ रहे हैं। हाँ, पहले जितेंद्र जैन की हमने कभी शक्ल ही नहीं देखी थी। पर्टिकुलर शांति कुंज में जहाँ आप खड़े हो, हमने किसी ने उनकी शक्ल ही नहीं देखी थी। रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ। तो हमारा उस परिवार से बहुत पुराने रिलेशन हैं और अभी भी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेरा नाम एम के तनेजा जी, महेंद्र कुमार तनेजा। ये बताओ, जिस प्रकार से 6 महीने हो गए दिल्ली सरकार के, क्या कुछ बदला है, क्या काम हो रहा है? इस 6 महीने में बहुत रिमार्केबल काम हुए हैं। दिल्ली की सफाई देखी, लोगों की समस्याएं देखी, सड़कों का हालात सुधारा गया, सीवर का हालात सुधारे गए हैं और कोई भी चीज़ें हैं जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ा गया है और पगडंडियाँ साफ कराई गई हैं, लोगों का चलना आसान कराया गया और लोगों की जो बेसिक समस्या था उनको ध्यान देके उनको दूर किया। केजरीवाल ने नहीं किया था क्या इन 12 सालों में? केजरीवाल जी ने बातें ज़्यादा की है, उन्होंने ध्यान दिया है कि बस फ्री कर दो, ये कर दो, ज़मीनी स्तर पर काम वो नहीं तो हुआ। बोलते थे लंदन पेरिस में आ देंगे। तो लंदन पेरिस होता तो इतने जाम क्यों होते, इनके होते रोड्स का क्या हाल था, गड्ढे कितने थे। लंदन पेरिस तो छोड़ो, उनके ज़माने में दिल्ली 10 साल पीछे 10 साल पीछे चली गई। पीछे चली ये बताओ, क्या बोलना चाहोगे रेखा गुप्ता लगातार जो अलग उनके अलग जगहों पे उनके ज़माने में मेट्रो प्रोजेक्ट पूरे डिले हुए ढीले हुए? थे, उनके केजरीवाल। अच्छा, अब इनके आने से ये सारे सेंटर और ये कोऑर्डिनेशन होने से ये सब दोबारा स्टार्ट हुए। जिस प्रकार से रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ, उनके घर पे जनता दरबार लगा रही थी, अब वो बोल रही कि हम पूरे विधानसभा, दिल्ली की जितने भी विधानसभा है वहाँ वहाँ जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। वो बोल रही कि ना डरूंगी ना झुकूंगी इन हमले में। पहली बात तो है ये हमले की हम निंदा करते हैं। एक महिला महिला मुख्यमंत्री भी किसी को हमला नहीं करती। अब जो भी किया वो साइको है, ये क्या है, ये सब तफ्तीश होगी तो पता लगेगा। वैसे उन्होंने जो कहा है कि मैं अब वहाँ पर करूँगी, विधानसभा के नज़दीक करूँगी, अब उसका एक अच्छा हल निकलेगा कि जितने भी समस्याएं हैं वहीं पर सॉल्व हो जाएंगी, वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो क्या जाएंगी। कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते? रेखा गुप्ता ये वीडियो सुन लिया। रेखा गुप्ता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और वो जिस हिम्मत से लगेंगे हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ हैं। महाजन जी ये बताओ, 6 महीने हो गए दिल्ली सरकार के, क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। सबसे बड़ी बात है, रेखा जी शुरू से ही सियासी जीवन से ही पॉलिटिक्स में रही हैं। इनको कैसे टैकल करना हर एक चीज़ की इनको नॉलेज है और ये हर एक की बात सुनती है। पिछले 6 महीनों में वो काम हुए हैं जो कि केजरीवाल जी ने अपने 10 साल में नहीं किए हैं। ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ, बीजेपी के नेतृत्व में हमारी आदरणीय रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और करती रही हैं। ये बताओ, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ, अब वो बोल रही है हर विधानसभा में जाएंगे जनता दरबार लगाना। वो अभी उन्होंने अपने सेंटर में यही बनाया कि उन्हीं बंदों से बात करेंगे जो आएंगे। हर विधानसभा के लिए अभी कोई पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। जिसको भी कोई अपनी समस्या रखनी होगी वो अभी सीएम के पास ही आएगा, उसका पूरा वेरिफिकेशन करके उसके बाद उनको अंदर जाना क्या जाएगा। कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल बोलते थे लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन रेखा गुप्ता बोल रही वो है तो कि कभी हम वो बना नहीं सकते, ना ही बनाएंगे, लेकिन हमें ये पता है हमारा लंदन पेरिस नहीं, लेकिन एक साफ सुथरी सिटी बनेगी दिल्ली और विकास कार्य बढ़ता जाएगा। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से मैं पूरे नंबर दूंगा, वही जैसे कि ने बताया। 1 नंबर इसलिए रखेंगे कि अभी 1 साल में इन्होंने
ऐसे काम करेंगे जो कोई नहीं करेगा। ये बताओ कि क्या बोलना चाहोगे रेखा गुप्ता जी भी आपकी वीडियो सुन रही हो? रेखा गुप्ता जी को ये बोलना चाहेंगे बहुत अच्छी चीफ मिनिस्टर है और आगे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। वर्मा जी ये बताओ क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या बदला है 6 महीने में? काफी चीजें बदल गई हैं, बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं बदलाव जो है। अभी जैसे सीवरेज की हमें प्रॉब्लम थी, पहले काफी रहती थी, कोई सुनता नहीं था। अब सीवरेज जो है हमारा जो है, हम कंप्लेंट करते हैं, एक हफ्ते के अंदर जो है सारा साफ हो जाता है। और लाइटिंग का भी अच्छा अरेंजमेंट है, पोल वगैरह जो स्ट्रीट लाइट है वो काफी इम्प्रूवमेंट है। कंप्लेंट्स की हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो अब हमारा मतलब ये है कि असेस है, असेस टू रेखा गुप्ता, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में आप बात करते हैं तो हमारा काम एक तरफ 12 साल अरविंद केजरीवाल के 6 महीने। मैं बता रहा हूँ ना, हमारा विधायक जो था वो सत्येंद्र जैन था। हमने सत्येंद्र जैन को कभी देखा ही नहीं। अब ये तो अब फेस टू फेस जो है हर 15 दिन महीने में मिल लेते हैं, एक बार जो है इनके साथ जो है करनैल सिंह से कई बार 10 10 दिन में मिल लेते हैं। और उनका ऑफिस खुला हुआ है, कोई भी कंप्लेंट हो वहाँ जाके करते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो हमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमें। बताओ रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने ऐलान किया कि अब हर विधानसभा में जनता दरबार लगाएंगे, पहले घर पे लगता था। हाँ, वो अब तो जरूरी है ना, वो तो जरूरी है। देखो ऐसा है, अभी पहले क्या था, शी वॉज ओपन, एनीबॉडी कैन कम और उनसे मिल सकता था। अब थोड़ा सा चेकिंग होगी, देखेंगे क्या नहीं है, पुलिस भी अलर्ट होगी। तो कल की डेट में अपनी सेफ्टी के लिए तो रिक्वायर्ड है ना जी, वो तो चाहिए, इसलिए वो अब दरबार लगेगा। क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता यदि आपकी वीडियो सुन रही हो? रेखा गुप्ता जी यही कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वो काम कर रही है, मुझे लगता है कि अगले 1 2 साल के अंदर जो है काफी इम्प्रूवमेंट दिल्ली के अंदर लेकिन होगा। अरविंद इवन जमुना जमुना भी काफी क्लीन हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोलते थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, वो लेकिन पेरिस रेखा तो गुप्ता बोल रही है कि समझे दिल्ली में नहीं, दिल्ली बनाना वो है। तो उन्होंने पूरा बिहार बना दिया। वो लंदन पेरिस क्या बना दिया, वो तो बिहार बना दिया। यहाँ इंक्रोचमेंट इतनी है, ई रिक्शा वाले इतने ड्यू टू केजरीवाल की वजह से ई रिक्शा वाले आए हैं, और उसी वजह से सारे रोड रुके हुए हैं। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जहाँ मर्जी जो है ट्रैफिक चला रहे हैं, कोई ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग। तो ये चीज तो है। कितने नंबर दोगे 10 में? 10 में से 9 नंबर, 1 नंबर काट लिया आपने। 1 नंबर का। क्यों? वो अभी 1 नंबर इसलिए काटा है, वो उसमें रखा है, रिजर्व में रखा है। वो अगर मान लो अच्छा और अच्छे काम करते हैं तो 10 हो जाए। कि आपको भी पता है कि कोई आठवीं सीट पे बैठेगा, टाइम लगता है, सेटल होने में टाइम लगता है। फिर भी जितनी जल्दी इन्होंने काम संभाला सब, आप इस रेनी सीजन का ही एग्जाम्पल लीजिए। जितने भी पैलम्बल अंडर ब्रिज थे, कितना पानी इकट्ठा हो जाता था, सारा ट्रैफिक जाम हो जाता था। आपको इस बार रेनी सीजन जून से ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे कंट्री के अंदर इतनी हैवी रेन्स हो रही हैं, पर आपको कहीं भी ज़्यादा देर जल भराव नहीं नजर आता। क्या बदलाव देख रहे हैं इन 6 महीने में? इधर अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे लंदन पेरिस बना दिया। देखिए, पिछले 11-12 साल से जो नाले बने थे, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कई अपना पीडब्ल्यूडी के नाले इतने थे जो 11-12 साल से साफ नहीं हुए। अब उनके अंदर से कम ट्रक भर भर के मलबा निकला। जो 11 साल से मलबा था वो अब निकला है। और अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे थे कि हमने बहुत काम किया, दिल्ली को 6 महीने में नरक बना दिया है। अगर उनको अच्छा काम किया होता तो ये जो नालों की मिट्टी ये जो बाहर निकल रही है, तो ये कहाँ से आई? ये रातों रात तो इकट्ठी नहीं हुई, ये पाइल्ड अप हुई है, पिछले 11-12 साल से इकट्ठी हुई है। रोड कंडीशन थी उसके टाइम में क्या थी, आज हमारी सोसाइटी में ही ले लो, सीवरेज का बुरा हाल था, पाइपलाइन सब पुरानी हो चुकी हैं। सिर्फ ये फ्रीबीज के चक्कर में, लोगों को लुभाने के चक्कर में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया था पिछले 11 साल में। अब वो शुरू आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से रेखा गुप्ता के ऊपर हमले हुए और अलग अलग विधानसभा में जा रही है जन सुनवाई करने? देखो, ये सबसे बड़ा है कि पब्लिक के गिरवासी शुरू कर, जब तक वो पब्लिक के गिरवास नहीं सुने जाएंगे तो उसका हल निकालना भी जरूरी है। ये आज तक 11 साल में हमने तो आज तक कभी देखा नहीं था कि केजरीवाल क्या है, कहीं हो गया कोई भी कोई उसका एमएलए। सत्येंद्र जैन जी हमारे यहाँ 11-12 साल से एमएलए रहे हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर 11 साल में उन्होंने एक बार भी कदम नहीं उठाया। अभी स्थानीय विधायक आ रहे हैं। स्थानीय विधायक जी ने जिस दिन पहले दिन अपनी ड्यूटी रिज्यूम की थी, तो पहला उनका विजिट हमारी पिछले मार्च से लेके अब तक, जब से वो विधायक जी बने हैं, आज उनका ये 5वां विजिट था हमारे। अच्छा, 5-6 महीने में 5वां विजिट, मतलब महीने में आ रहे हैं आपसे मिलने। महीने में
तो ये बताओ कितने नंबर दोगे दिल्ली सरकार को इन 6 महीनों में रेखा गुप्ता को? देखो, इसमें नंबर वाली बात नहीं है, सबसे बड़ा 10 ये में है से कि कितने दे? नंबर की बात तो ये है कि मैं तो थम्स अप देता हूं।